और इसके पहले शुक्रवार को पूर्णिया से अमित शाह ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। अपने 31 मिनट के भाषण में अमित शाह ने आगे की सियासत की पूरी रेखा खींच दी। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन महिलाओं के शंखनाद के साथ ही मिशन 2024 का आगाज सीमांचल की धरती से हो गया। पूर्णिया के जनभावना सभा के मंच पर जैसे ही अमित शाह पहुंचे, रंगभूमि मैदान शंख की ध्वनि से गूंज उठा। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। भाइयों, मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने गदा देकर गृह मंत्री का स्वागत किया। साथ ही फूलों से बनी भारत के मानचित्र की माला और एक बड़ी सी मखाना की माला पहनाई गई। जनभावना सभा में उमड़ी भारी भीड़ का जोश हाई था और इसी जोश के बीच रंगभूमि मैदान से अमित शाह ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। साथ ही दावा भी कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से 2025 के चुनाव का खाका भी खींच दिया। आपकी पार्टी आएगी, बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1.5 साल देर है, लेकिन अमित शाह 2024 और 2025 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव का पूरा फुल प्रूफ प्लान लेकर पहुंचे थे। शाह ने सीमांचल वासियों से लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिवाया। मुझे बताइए, हाथ उठाकर सभी लोग मोदी जी के साथ हैं? जोर से बोलिए है। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 24 के चुनाव में लालू नीतीश का सुपड़ा साफ करने का संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार में जेडीयू से नाता टूटने और सत्ता पलटने के बाद बिहार में बीजेपी की यह पहली बड़ी रैली थी, जिसमें अमित शाह ने लालू नीतीश की सरकार पर आक्रमण कर आगे की रणनीतियों की लकीर खींच दी। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री बनने के लिए आरजेडी के साथ जाने का आरोप लगाया, जिसका जवाब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया है। और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। कुमार कभी पीएम के उम्मीदवार नहीं है। ये बार बार हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, विपक्षी एकता के सूत्रधार होना चाहते हैं और विपक्षी एकता के से ही भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा और उस मुहिम में आप लगे हुए हैं। सीमांचल में कुछ बड़ी समस्याएं हैं जिस पर अमित शाह ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के बाकी नेताओं ने पुरजोर तरीके से उसे उठाया। क्या है वो समस्याएं, आप भी जान लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीमांचल की धरती से अमित शाह ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया।
सीमांचल वो इलाका है जो नेपाल और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ता है। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ, जिसका जिक्र बीजेपी नेताओं ने रंगभूमि मैदान से जोर शोर से किया। आपसे मैं पूछता हूं, यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना चाहिए कि नहीं? भगाना चाहिए कि नहीं? जो भी घुसपैठ हो रहा है, हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सहयोग कीजिए। सीमा पर हम परिंदा को पैर पर नहीं मारने देंगे। एक भी घुसपैठ हम सीमावर्ती इलाके में हम आने नहीं देंगे। बीजेपी की जनभावना सभा के मंच से सुशील मोदी ने सीमांचल में जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ सीमांचल में आतंकियों के पनाहगाह का मुद्दा भी उठाया और फौरन PF-I पर सरकार से बैन लगाने की मांग कर दी। और आज के इस मंच से मैं मांग करता हूं, वो समय आ गया है कि भारत की सरकार PF-I पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाने का काम करे, उसको बैन करने का काम करे। दरअसल बीजेपी सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है, देश के लिए खतरा बताती रही है। सुरक्षा के लिहाज से सीमांचल जितना संवेदनशील इलाका है, ठीक उसी तरह सियासत के लिए भी ये इलाका बेहद संवेदनशील है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।